अभी देखिए कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती चेक करें कि हम किस मुल्क में पैदा हुए हैं। पेट्रोल नहीं है इनके पास, कोई चीज़ नहीं इनके पास, ये क्या कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हम हिंदुस्तान में ठीक थे, यकीन मानिए। जॉर्ज सोरोस इज ओल्ड, रिच, ओपिनियनेटेड एंड डेंजरस। ओफ मेरे खुदा, ये मैं हैरान हूं इस बात। नहीं, जयशंकर कह रहे हैं कि डेंजरस, ओल्ड, रिच। इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने। उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। चिकन 600 रुपये किलो हो गया है, अगर रोटी देखी जाए 40 रुपये की मैसर है। गैस के ऊपर टैक्सेस बढ़ गए हैं। अब आप यकीन करें, ज़िंदा तो ज़िंदा, अब कब्रों के ऊपर टैक्स लगाने पे गवर्नमेंट आ गई है। जो बड़ी साइज़ की कब्रें हैं, बाकायदा रात को इसको उन्होंने बजट के अंदर बताया कि बड़ी साइज़ की कब्रों के ऊपर भी गवर्नमेंट अब टैक्स लगाएगी। इमरान खान बाजवा की जड़ें काटने में लगा हुआ है, बाजवा किसी और की जड़ें काटने में लगा हुआ है, सब आपस में ही है। और एंड में जब इनका मुल्क बिल्कुल गड्ढे के अंदर जा ही रहा है और नीचे घुस जाएगा, हिंदू की साजिश थी, यहूदी की साजिश, मैं बता रहा हूं यही गाना इनने गाना है। जान देने को सब तैयार है, काम देने को कोई तैयार नहीं है। यही पाकिस्तानी किसी और मुल्क में जाके उनके कुत्ते भी धोएंगे, उनके घरों की सफाइयां भी करेंगे, यहाँ पे ये सिर्फ जान देंगे। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार है, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं। मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। हमारा हमसाया मुल्क भारत, जो हमसे 5 गुना ज्यादा आबादी रखता है, जो हमसे 5 गुना ज्यादा करप्शन भी बर्दाश्त करता है, वहां पर बिजली के बड़े बड़े मंसूबे बने और बांग्लादेश अब अडानी ग्रुप से बिजली खरीदने का मुआहिदा कर रहा है। क्या हमारे लिए अफसोस का मकाम नहीं है? अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई पेट्रोल 300 साढ़े 300 रुपये, अगर मान लीजिए अमेरिकन डॉलर के सामने पाकिस्तानी रुपया अगर आप काउंट करते हो तो वो भी 300 रुपये के आसपास, 250 से 300 रुपये के आसपास, और फ्लक्चुएट तो इतनी बड़ी मात्रा में होता है कि भाई ऊपर से नीचे तक हो जाता है। जैसे पेटीएम के शेयर गिरे हैं वैसे ही हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि और इंडिया के अंदर मान लीजिए डॉलर ऊपर नीचे भी होता है तो उसकी एक रेंज होती है, उससे ज़्यादा उतना नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि आज पाकिस्तान की आम जनता ये कहने के लिए मजबूर है कि भाई इससे अच्छा तो हम इंडिया के साथ रहते वही अच्छा होता। मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर आप बेरोज़गारी और महंगाई देखिए तो चरम सीमा पर है। पेट्रोल मान लीजिए, अब मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखा था जिसमें रेंज रोवर की बात हो रही थी, जो इंडिया के अंदर तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास वो रेंज रोवर गाड़ी आती है, ठीक है, मेड इन इंडिया। और अगर वही गाड़ी पाकिस्तान के अंदर अगर आपको चाहिए तो 30 से 35 करोड़ रुपए की गाड़ी थी। मतलब ट्विटर पर स्क्रॉल कर रहा था और एक पाकिस्तानी रिएक्शन आ गया था मेरे सामने। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही अलग लेवल का डिफरेंस हो चुका है। और अगर मान लीजिए पाकिस्तान यहाँ पर सरेंडर करके इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा मेंटेन करता तो इंडिया का अच्छा खासा बेनिफिट उनको मिलता, जैसे अमेरिका का अच्छा खासा बेनिफिट यूरोप को मिलता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। सर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तहलका खेज स्टेटमेंट दे दी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और हम सब एक डिफॉल्ट मुल्क में रह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सच बोला इन्होंने, क्योंकि ये बड़ी देर से ना हमें घुमा रहे हैं। और आपको एक चीज़ बताऊं, डिफ़ॉल्ट तो तकरीबन हम लोग हो चुके हुए हैं। क्योंकि इन्होंने ना एक लॉलीपॉप दी है हमें। लॉलीपॉप समझते हैं ना आप, कि पंजाबी में कहते ट्रक दी बत्ती दे पीछे लाता है इन्होंने सानू। अभी आप देखिएगा कि जो इन्होंने IMF से मुआहदे किए हैं, जो इन्होंने उनसे मतलब पैसे लिए हैं, डॉलर लिए हैं, ये वक्ती तौर का आराम है। यानी कि डॉक्टर से हम दवाई लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, तो पेन किलर वक्ती तौर पे तो पेन को ठीक कर देता है, लेकिन वो हमेशा के लिए ठीक नहीं, उसका इलाज करवाना पड़ता है। अभी जो इन्होंने किया, इन्होंने मज़ीद हमें दलदल में और डाल दिया है। अभी तो वक्ती तौर पे हमें थोड़ा सा आराम आ गया है, कुछ देर बाद सही समझ आएगी कि ये हुआ क्या है हमारे साथ और इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। अभी देखिए कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती चेक करें कि हम किस मुल्क में पैदा हुए हैं, कि जिस मुल्क में हमने टैक्स भी दिया सारी ज़िंदगी, हमने कुछ भी परचेज़ किया उसके ऊपर टैक्स दिया गवर्नमेंट को, और हमारे साथ क्या हुआ है इस मुल्क के बीच में कि उस टैक्स का ना हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, ना वो रिटर्न हुआ टैक्स हमें, और पता चला जी हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट ब्लैक हो रहा है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, बैंकक्रप्ट हो रहा है,
पेट्रोल नहीं है इनके पास, कोई चीज़ नहीं इनके पास, ये क्या कर रहे हैं? इससे अच्छा तो हम हिंदुस्तान में ठीक थे, यकीन मानिए। आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं, वही चीज़ मैं आपको बताने लगा था कि 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपये किलो मिलते, चिकन 150 रुपये किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनज़ीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है, तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके जाए। अभी हमें तलाश है तैयब उर्दगान की या मोदी की। डिफ़ॉल्ट तो हमने होना ही होना है, क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, गलत रास्तों पे चला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो एक शख्स आया था आपके मुल्क को ठीक करने के लिए, ये बाजवा साहब ने उसका खाना खराब कर दिया। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को। तो सम टाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हो गए हैं, क्या कर रहे हैं हमारे साथ, ये किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं हम लोग। यानी कि ये चाह रहे हैं कि आम सिविलियन जो है वो चोर बन जाए, डकैत बन जाए, पिस्तौल पकड़ ले, छुरा पकड़ ले, चाकू पकड़ ले। आप समझिए मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपके बच्चे हैं, जब रात को आप अपने बच्चों की रोटी पूरी नहीं ना कर सकेंगे, आप कहेंगे हम कौन से मुल्क में पैदा हो गए हैं। कि जो हम देखिए इंसान की ज़रूरियात होती है, गाड़ी बंगला, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, मतलब इसमें तो हमारा आटा चीनी नहीं पूरा हो रहा, गाड़ी बंगला तो बहुत दूर की बात है। अभी आप ये देखें डिफेंस साइड पे, गुलबर्ग साइड पर बहुत जो है अमीर कबीर तबका भी रहता है जिन्हें इस महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, पिस रही सिर्फ निचली आवाम है। जी आपका और मेरे जैसे इंसान को फ़र्क पड़ता है। जो आप जैसा मेरे जैसा दिन में 1000-2000 रुपये हम लोग कमाते हैं और रात को पता चलता है घर का खर्चा 4000, जो एक्सपेंस है। पेट्रोल जिस मुल्क में 270-75 रुपये का पेट्रोल हो, चिकन जहाँ 500 रुपये किलो हो, आप बात को समझिए। अभी 8 महीने पहले आप देखेंगे कोई भी रेट कहीं भी नहीं थे और हम कह रहे थे कि बहुत ऊपर चले गए हैं, बहुत ऊपर। 8 महीने पहले इमरान खान साहब का दौर था। आप यकीन कीजिए मैंने इमरान खान साहब को वोट नहीं डाला, मतलब ये नहीं कि मैं किसी पार्टी का हूँ, लेकिन देखिए जो नज़र आ रहा है हमने तो वो बात करनी है। वो ही चोर, अब एग्जांपल देता हूँ आपको, पाकिस्तान में अभी कैंपेन चल रही है जी डॉलर चाहिए, डॉलर नहीं है हमारे मुल्क में। और तुम्हारे तो महल हैं यार लंदन में, उनके बदले डॉलर आएंगे, तो आप मुबे वतन तो बनो। इतने असासे हैं इनके पास, वो बेचते क्यों नहीं है? अगर ये आपने बात की कि आप हुब्बुल वतन बने, तो अगर आपको वतन से इतनी मोहब्बत है तो कौन सा सियासतदान है, एक मुझे बता दें जिसके पास असासे ना हो अरबों खरबों के, वो बेचें और किस्तें उतारें, इस मुल्क का कर्जा उतारें, इस मुल्क को बेहतर हालात की तरफ लाएं। लेकिन नहीं, हमने नहीं बेचना भाई। वो क्यों? क्योंकि वो हमारे टैक्स के पैसे हैं, वो पैसे हम लोगों के। देखिए टैक्स आप एक बबल लेते हैं तो आपको उस पर भी टैक्स देना, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ता है। जब हम लोगों ने टैक्स पे किया, उन्होंने वो पैसा चोरी किया, मनी लॉन्ड्रिंग की, बाहर महल बनाए, इन्होंने अपने बंगले बनाए बाहर। अब वो बंगले पाकिस्तान को ज़रूरत है यार, वो लेके आओ ना। वैसे तुम कहते हो कि हम फलां मुल्क पे गए मांगने के लिए, फलां मुल्क पे गए मांगने, और फिर डायलॉग क्या है भाई, हम तो, आप तो हमारे बड़े भाई हैं, हमें शर्म आ रही है लेकिन हमारी मजबूरी है मांगना। भाई जब तुम लोगों से तरले मिन्नत कर रहे हो, मांग रहे हो, अपने तुम बेचो, मुल्क के लिए कुर्बानी दो, जो दुनिया तुम्हें कायद-ए-आज़म की तरह याद करे, और तुम तो मंगते बने हुए, अपने महल तुमने बाहर रखे हुए। 100 इनके पास बाहर मुलाजिम हैं, 100 मुलाजिम इनके पास हो। ये कौन बादशाह लोग पैदा हुए हैं? हमें चाहिए सिंपल आदमी, इमरान खान विदाउट जनरल बाजवा। एक इमरान खान सॉलिड तरीके से आए, पूरी यूथ के साथ आए, पूरा पता चले इमरान खान आए, यकीन करें मोदी और तैयब उर्दगान को काट देगा वो। अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे
और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। हम तो इंडिया को पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है। वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं, इस चीज़ को मानना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक अपनी अना पे झूठी तसल्ली, जो मीडिया ने दिखाया सारी ज़िंदगी, बचपन से जो हमें पढ़ाया गया कि इंडिया दुश्मन है हमारा, यकीन करें बचपन से ये पढ़ाया होता ना हम इंडिया हमारा दोस्त है, तो आज हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ होना था। अभी रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी अना अपनी जो झूठी अना है, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी ख़त्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो वो बहुत बड़ा है आपसे, आप छोटे बन जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हर लिहाज से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हो, पहले उस लेवल के तो